ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो इनसाइड बार स्ट्रेटेजी देखेंगे आज हम। मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है, मैंने लाइव मार्केट में टेस्टेड है, मतलब मुझे बैक टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ इसको, और जब भी रिटर्न देखी जाती है बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। देखिए हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इनसाइड बार होती क्या है वो देखेंगे। बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की है, आप टेंशन ना लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंट्री एग्जिट कहाँ पे होती है, साइकोलॉजी क्या है, मतलब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इनसाइड बार का। देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग चार्ट्स पे जाके, फिर एडवांस पॉइंट्स। अच्छा, एडवांस पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि टफ है समझने में। एडवांस पॉइंट बेसिकली वो होते हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे या थ्योरी में नहीं मिलेंगे, जो मेरे खुद के हैं, जो मैं लाइव मार्केट में टेस्ट करके निकाले हुए हैं। उससे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत इंक्रीज हो जाएगी, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सिस्टम 100% करेक्ट नहीं होता है। 7 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स कोई भी सिस्टम करेक्ट होता है। कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 6 to 7 पे पहुंच जाए, 7 से कभी कभी 8 पे पहुंच जाए, कैसे कर सकते हैं वो। और हाउ टू आइडेंटिफाई बिग मूव, ये भी देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि इनसाइड बार है क्या। ठीक है, दो चीजें टर्म याद रखना, एक होती है आपकी मदर कैंडल, एक होती है आपकी बेबी कैंडल। ठीक है, मदर कैंडल बड़ी है, नाम से ही लग रहा है कि बड़ी कैंडल होती है। ये मदर कैंडल है, इस मदर कैंडल का हाई नोट करना होता है, इस मदर कैंडल का लो नोट करना होता है। रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर एक और कैंडल आती है, उसको कहते हैं बेबी कैंडल। एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जिधर की साइड भी देती है वो देखना होता है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मदर कैंडल या बेबी कैंडल। अगर आप इसमें देखोगे तो ये रेड कलर की मदर कैंडल बनी है बड़ी सी। ठीक है, उसके बाद ये इसकी बेबी कैंडल बनी है। ये ग्रीन कलर की है, मदर कैंडल है, इसके अंदर एक बेबी कैंडल है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये कैंडल भी मदर कैंडल होगी? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो हैमर टाइप का है। या फिर ये कैंडल बनी है, ये कैंडल भी मदर कैंडल होगी क्योंकि बड़ी कैंडल है। ये भी अच्छी मदर कैंडल नहीं होगी, रीजन के सम सॉर्ट ऑफ डाउजी है बड़ी, साइज में बड़ी है, लेकिन ये डाउजी सॉर्ट की है। इसके अंदर बायर है या सेलर है, ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, हो सकती है कि ये वाली इस तरीके की अगर कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, ये भी आपकी मदर कैंडल हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकती जो हैमर है या डाउजी टाइप की है, ये नहीं मानते हम इसको। आप समझो साइकोलॉजी पॉइंट को। ये ग्रीन कलर की है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बायर्स होते हैं। ठीक है, इस कैंडल में बायर्स हैं, बायर्स भरे हुए हैं। तो जब भी मार्केट नीचे रिट्रेस करती है, जो बायर की ट्रेन छूट जाती है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट सेलर्स आते हैं। ठीक है, इस जगह पे दोनों आए, शॉर्ट सेलर का एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे, इनका बायर्स का एसएल कहाँ होगा, यहाँ पे। अब क्या, वो लड़ाई हो रही है, दोनों में लड़ाई हुई, इस कैंडल के बीच में लड़ाई होती रही। द मोमेंट ये अपर साइड तोड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, बाय का ट्रेड लेंगे। ये मार्केट जब नीचे आती है ना, ग्रीन कैंडल के बाद ये मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेनी शुरू करती है, बिकॉज इसके अंदर बायर्स भरे हुए हैं। ठीक है ना, अब क्यों यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं जब भी इसका हाई टूटेगा, या इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे जो लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी हुई है इस जगह पे, इन सब का एसएल इसका हाई पे हुआ। एक बार मैं एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये आपका 80 रुपए का प्राइस है लो का, ये आपका 85 रुपीज़ का प्राइस है, ये आपका 90 रुपीज़ का प्राइस है, और ये आपका 100 रुपीज़ का प्राइस है। ठीक है, जैसे ही 100 रुपीज़ का प्राइस, ये 90 पे किसी ने शॉर्ट किया है, किसी ने आपका 85 पे शॉर्ट किया है, इन सब का एसएल यहाँ पे है। जैसे ये एसएल टूटता है, सारे के सारे शॉर्ट्स कवर करने आते हैं और एक मार्केट में ऊपर का साइड का मूव मिलता है। ये होता है बुल साइड का। बेयर साइड में क्या है, बेयर साइड में एक रेड कैंडल बनी है बड़ी सी, उसके अंदर सेम इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स भरे पड़े हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होंगी लगातार। द मूवमेंट इसके लो को तोड़ेगा, यानी हमने क्या देखा, मदर कैंडल देखी एक, ठीक है, मदर कैंडल देखी, मदर कैंडल के लो जैसे टूटेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगली कैंडल बेबी कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आके तोड़ दिया, वो नहीं कहलाएगी। एक मदर कैंडल के अंदर कम से कम एक आपकी बेबी कैंडल होनी चाहिए। हम लोग ट्रेड कहाँ लेंगे, ये लो टूटेगा तो हम इसको सेल कर देंगे, और हमारा एसएल कहाँ पे होगा, इस जगह पे। ठीक है, जो बेबी कैंडल का हाई है वो हमारा एसएल होगा। अब देखो क्या कह रहा है, बिग कैंडल इज इक्वल टू मदर कैंडल, स्मॉल कैंडल इज इक्वल टू बेबी कैंडल। बेबी कैंडल की कंप्लीट कैंडल जो होती है वो इनसाइड मदर होती है, मतलब मदर है ना ये, इसके अंदर पूरा बेबी इसी कैंडल के अंदर है। अब ठीक है, तो मान के चलो कि आपका ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो गया है।
25% साइज होता है जनरल। अगर आप देखोगे कि ये जो साइज है बेबी का, इसका इस पूरी कैंडल का 25% का साइज, यानी कि 1/4। तो आई होप आपको एंट्री एग्जिट समझ में आई होगी, कहाँ पे एंट्री करनी है। बुल की साइड है तो इस वाले हाई का तोड़ने पे एंट्री करनी है, बाय करना है। बेयर की है तो इसको शॉर्ट करना है, इस मदर कैंडल के फुट टूटने में। हमने देखा इनसाइड कैंडल क्या है, एंट्री एग्जिट देखिए हमने बुल के केस में किया है। हाई टूटेगा मदर कैंडल का तो एंट्री बाय की साइड लेंगे, मदर कैंडल का फुट टूटेगा तो शॉर्ट लेंगे। याद रखना एक बेबी कैंडल होती है बीच में। साइकोलॉजी हमने देखी कि बायर्स भरे हुए हैं, सेलर्स भरे हुए हैं, वो जब बायर्स का एसएल कटेगा या शॉर्ट सेलर्स का एसएल कटेगा वो चीज़। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रख लेते हैं। ये देखो, ये सपोज करो एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, एसएल आपका दिख गया, बाय अबव किसके करना है, इस वाले पॉइंट के। टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का साइज लेट से 20 रुपए का है जो अभी हमने देखा था, तो टारगेट हमारा यहाँ से 20 रुपए ऊपर हो जाएगा। बहुत अच्छा टारगेट होगा, बिकॉज ये जो एसएल है 5 पॉइंट का एसएल है। अब 5 पॉइंट के एसएल पे आपको 20 रुपए का टारगेट मिलेगा, ठीक है। बेयर के केस में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने बेयर के केस में क्या होगा, इस कैंडल के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है, बिलो करना है, एसएल हमें बेबी कैंडल का हाई होगा। टारगेट हमारा अगेन इस कैंडल का जो मदर कैंडल का पूरा साइज है वो होगा। नेक्स्ट आता है कि टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, मतलब इसको इंट्राडे में करें तो किस 5 मिनट्स में देखें या किस में देखें। जो मैंने अभी तक मेरे पास से बैक टेस्टेड है वो 15 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मत करना, ठीक है। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट से चार्ट भी यूज करते हैं प्राइस एक्शन के, लेकिन हम 5 के नहीं करेंगे। 15 मिनट इज द बेस्ट फॉर इनसाइड बार, ठीक है ना। इंट्राडे के लिए स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 आवर से 1 डे का ले सकते हो, 1 डे का ले लोगे ज्यादा बेहतर होगा। 15 मिनट और 1 डे में बहुत अच्छा काम करता है, इंट्राडे में करना बहुत अच्छा मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ आपके एडवांस पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने ट्रेडिंग में निकाले हुए हैं। उससे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, एक कैंडल होती है, ठीक है, एक कैंडल होगी बड़ी, उसके अंदर एक बेबी कंप्लीट कैंडल बेबी के अंदर होगा, उसके बाद नीचे की साइड टूटे, ऊपर की साइड टूटेगा, हम लोग उस तरीके से लेंगे। अगर आप देख रहे हो ये कैंडल है बड़ी, दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या है, ये मदर कैंडल हो गई, ठीक है, बड़ी कैंडल है। इसके अंदर ये पूरा बेबी देखो क्लोज हो रहा है। हमें कहाँ शॉर्ट करना है, इसके नीचे मदर कैंडल का फुट टूटेगा, उसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। एक हमको यहाँ पे ट्रेड मिल गया, अच्छा स्विंग, ठीक है। अभी हम लोग जब एडवांस पॉइंट्स में देखेंगे तो देखेंगे कौन सी अवॉइड करनी है, कौन सी लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इनसाइड बार अगर मैं देखता हूँ तो कहाँ बन रही है आपकी, ये एक कैंडल बन रही है, ठीक है, दिस इज मदर कैंडल। ये कंप्लीट कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, बेबी जो होता है वो क्लोज होना चाहिए मदर कैंडल के अंदर, ठीक है ना। ये बेबी क्लोज होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, ये आप अगर आप ऐसे दिख रहा होगा चार्ट में, मान के चलो कि हमें नहीं दिख रहा है। ये आपकी एक कैंडल बनी, ठीक है, बेबी कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दिया, इसके नीचे जैसे गया आपने शॉर्ट कर दिया। 1:2 का टारगेट रख सकते हो, 1:3 का भी मिल जाता है अगर आपको कैंडल का साइज का नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है बट हम अल्टीमेटली मिलता नहीं है, तो 1:1 का एटलीस्ट लो, उसके बाद 1:2 1:3 जैसा रखना है वैसा रख लेना। अब देखो एक ये मदर कैंडल बनी, ठीक है, इसके अंदर बेबी कैंडल बनी। अब ये ब्रेक डाउन नहीं दिया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना। दिमाग में मत बनाना, बस ये याद रखना कि जैसे एक कैंडल बन गई कोई, ठीक है, उसके अंदर आपने दिमाग में फिगर बना ली कि बन गई, एंड देन हमने आया नहीं, इसका लो तोड़ा नहीं, हमने शॉर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये एक मदर कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी कैंडल, इसके अंदर 2 बेबीज बने, ठीक है। जनरली 2 बेबीज को अवॉइड करना चाहिए, 2 से ज़्यादा बेबीज को, लेकिन 2 बेबीज बने, जैसे ही इसका लो टूटेगा हम लोग शॉर्ट कर देंगे। अगेन देखो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, अगले दिन गैप डाउन हुई तो इसको अगर इग्नोर करते, अगेन ये कैंडल बनी, देन बेबी कैंडल इसके अंदर हुई, जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता हम लोग फिर शॉर्ट कर देते। कुछ बाय साइड का भी देख लेते हैं, बाय साइड में कहाँ बनती है। देखो ये एक कैंडल बनी बड़ी, ठीक, इसके अंदर बेबी कैंडल बना। हमारा क्या था बुलिश में, एक कैंडल बड़ी बनती है, उसके अंदर एक बेबी बनता है, देन जैसे ही इसका हाई टूटता है हम लोग बाय करते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, जैसे ही इसका हाई टूटेगा अपने लोग इसको बाय करेंगे। अगेन यहाँ पे इनसाइड बार बनी, इसके अंदर बना, एंड देन ब्रेकआउट। अब मैं आपको एक इसका हैक बता देता हूँ। हैक कैसे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बन रही है। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओगे, यहाँ पे सर्च करना, इसमें आ जाता है आपका इनसाइड बार विद बुलिश बेयरिश कलर, ये आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर खुल जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा वो नहीं करता हूँ, इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें सारे उल्टी सीधी, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं भी देता है तब भी दे देता है, हम लोग देख लेते हैं फिर भी। अब देखो इसने बना तो दिया, ये बन तो गया, बेबी कैंडल तो बन गया,
लेकिन अगली कैंडल ने अभी तक नहीं तोड़ा इसका, एंड देन मार्केट थोड़ा सा आ गया। इसमें क्या हो सकता है आपको, कोई बात नहीं, एसएल भी कट सकता है। एसएल नहीं कटने का रीजन बताऊंगा, एसएल कब नहीं कटेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। ये आ गया आपका जो हमने बात करी थी। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आई तो कैसे कर सकते हो। अब देखो, ये एक मदर कैंडल बनी, इसके अंदर बेबी बना, हमें ट्रेड कब लेना है, जब इसका हाई टूट जाएगा। ट्रेड बना ही नहीं इसमें बना, ये देखो ये एक मदर बनी, इसके अंदर बेबी था, इसका लो टूटते ही अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। 1:2 आराम से मिल जाता है। जो लोग दिन में जनरली एक मिल जाती है, लेकिन अगर कभी कभी एक भी ना मिले, अननेसेसरी बस दिमाग में बनाना, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाय साइड भी हमने देखा, सेल साइड भी देखा। कुछ एडवांस पॉइंट है कि आपके एसएल कम कटे, और एक बड़ा मतलब प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताया ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो। वो सबसे पहला पॉइंट है ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। देखो यहाँ तक का जो पार्ट पढ़ाया था वो पार्ट था, थियोरेटिकल में मिल जाएगा आपको, कहीं सर्च करोगे मिल जाएगा, हर चीज जगह मिल जाएगी। अब जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा प्रैक्टिकल, मतलब कि जो कि हमने लाइव मार्केट में देखते हैं। आप सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड चल कैसा रहा है। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है तो कोशिश करो कि बेयर वाली मदर कैंडल मिले, एंड देन उसके बाद इनसाइड बार का ब्रेकडाउन मिले। अगर बुल चल रहा है तो कोशिश करो कि बुल साइड में मिले, ठीक है। बुल जो ट्रेंड है उस अप साइड चल रहा है। या अगर आप डेटा को यूज करते हो तो वेल एंड गुड है, डेटा के साथ मिला दोगे तो फिर इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, और मैं खुद यूज करता हूँ। व्हाट इफ बेबी का हाई इज हायर देन मदर्स हाई, ठीक है। ये FAQs भी मान सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों के। ये कहना चाह रहे हैं, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये है मदर कैंडल बराबर। अब क्या होगा, बेबी कैंडल जो है उसका हाई बना ऐसे करके, तो क्या होगा, मतलब ये जो है, क्या ये बेबी कहलाएगा? यस, ये बेबी कहलाएगा। रीजन क्या है, इसकी जो बेबी की क्लोजिंग है, हमने क्या था, क्लोजिंग ऑफ द बेबी कैंडल इज इनसाइड द मदर, है ना, वो इसकी रेंज के अंदर है। लेकिन अगर एक कैंडल बनी है इस तरीके से, ये बनी आपकी मदर कैंडल, और दूसरी कैंडल बनी इस तरीके से, ठीक है, तो आप देख रहे हो क्लोजिंग जो है वो ऊपर है ना, क्लोजिंग ऊपर है इसके हाई के, तो सेकंड कैंडल ये बेबी ही नहीं है, समझे ना बात को, ये बेबी ही नहीं है। तो क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इफ बेबीज हाई इज हायर देन मदर्स हाई, तो ये इसको पैटर्न ही मत समझना, आप सोचो कि इस तरीके से बने। देन आता है कैन वी टेक बाय ऑन रेड मदर कैंडल, मतलब एक मदर कैंडल बनी है रेड कलर की, ठीक है, एक ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ये रेड है। अब बेबी का कैंडल बना इसमें, ठीक है, इस तरीके से कैंडल बना, एंड देन रेड कैंडल पे ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड पे, तो इस केस में क्या होगा, हाफ क्वांटिटी, ठीक है, फुल क्वांटिटी नहीं, हाफ क्वांटिटी। नाउ एडवांस पॉइंट कंबाइन विद ऑप्शन चेन, ध्यान सुनना, एक्सपायरी पे बहुत काम आता है, एक्सपायरी नहीं हो तो भी बहुत काम आता है। लेट्स से मार्केट चल रही है 16,500, ठीक है, ये मार्केट चल रही है। अब मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम OI खड़ा है पुट साइड का, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, 16,500 पुट साइड पे मैक्सिमम खड़ा है, और 16,500 के आसपास ही इसने इनसाइड बार बनाया है, एंड देन जो थर्ड कैंडल बन रही है वो उसने इसका लो तोड़ दिया। यहाँ पे पुट साइड का मैक्सिमम OI खड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे वो खड़े आके जो लोग मार्केट में 16,500 के लेवल डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये तोड़ के यहाँ पे 16,480 वगैरह आपके दिख रहा है और इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड बार बनी है, इंतजार करना, 1:2, 1:3, समटाइम्स 1:4 भी मिल जाता है टारगेट, ठीक है ना। ये अप साइड में कैसे देखेंगे इसको, लेट से 17,000 पे मैक्सिमम OI है, 17, 16, 900 जहाँ पे भी खड़ा है, मैक्सिमम OI खड़ा है, एक मदर कैंडल बन गई है इस तरीके से, ठीक है, एंड ये जो लेवल आ रहा है, ये आ रहा है आपका 17,020 का लेट से, ठीक है, इसके अंदर एक बेबी बन गई कैंडल। अब जब ये तोड़ेगा ऊपर की साइड और 17,020 का लेवल टूट गया, ये सारे कॉल लेटर स्टेप हो जाएंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी 1:2, 1:3, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा। वो अगर आपको रिड्यूस करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग कि आपको लॉस कम लगे, जो हमने मैक्सिमम ट्रेड हमारे प्रॉफिट के लगे, तो डेटा में हमारा व्यू पता चल जाता है कि यार आज मार्केट में व्यू बेरिश है, ये मार्केट में आज बुलिश, ये मार्केट में साइडवेज है। अगर बुलिश व्यू है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मार्केट में डेटा के थ्रू बुलिश व्यू आ रहा है और इनसाइड बार बन रही है, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है और ऐसा करने के चांसेस भी कम लगेंगे, ठीक है। ये देखो अभी मैं रॉन्ग इनसाइड बार का आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये इस तरीके से बन रही कैंडल, ठीक है, इसके बाद ये बनी, देन थर्ड कैंडल बनी, ये आप देख रहे हो कैंडल का साइज ही नहीं है, मतलब अच्छा कैंडल बुल्स और बेयर्स, इसमें ये कैंडल ही बेयर्स फाइट वाली कैंडल है, मतलब इसमें बेयर जीत रहे हैं।
ये रॉन्ग इनसाइड बार का मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि बेबीज होते हैं, ठीक है। अगर बहुत बहुत लंबी, जैसे ये बॉडी छोटी है और विक लंबी लंबी है, तो इग्नोर कर सकते हैं, करना हो तो हाफ क्वांटिटी में कर लेना, ठीक है। लॉन्ग विक्स क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करती है वायर्स और कंसेलर्स में। जब एक अच्छी कैंडल बनती है ना, इस तरीके की ग्रीन या रेड बनती है, तो ये दिख जाता है कि यार इसके अंदर बुल है। लेट्स से ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो ये बुल है, तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेती है। या फिर आपकी ये कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल है, ये मल्टीपल यहाँ पे जैसे ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस हिट करेगी, ठीक है ना, तो वो अच्छा रहता है। ये मैंने हाफ क्वांटिटी वाला आपको बता ही दिया है किस तरीके से हाफ क्वांटिटी लेनी है। ये ग्रीन कैंडल पे ब्रेकडाउन आता है तो आप हाफ क्वांटिटी, जैसे आपका ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ठीक है, ये डेली कैंडल पे जो लोग करते हैं ना ट्रेडिंग, जो ये इंटरडे की तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग के पोजीशन में है। एक ग्रीन कैंडल बनी एक दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे यहाँ बना एंड देन इसने ये ब्रेकडाउन दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको हाफ क्वांटिटी लेनी होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने फटाफट से क्या क्या देखा है, ठीक है। इनसाइड बार होती क्या है हमने देख लिया, एंट्री एग्जिट कहाँ करते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, साइकोलॉजी क्या होती है देख लिया, कुछ एग्जांपल्स देखे निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से करने, एडवांस पॉइंट्स हमने देख लिया था कि अगर डेटा के साथ मिलाओगे तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, या फिर आपका बिग मूव कैसे आइडेंटिफाई करना था ऑप्शन चेन के थ्रू हमने देखा था, ठीक है, या आपको हाफ क्वांटिटी कब लेनी है वो चीज़ देखी थी। तो ये सारे पॉइंट हो गए हैं। आई होप आपको पूरा इनसाइड बार समझ में आया होगा। ट्रस्ट मी, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, जब भी इसमें ट्रेड मिल जाता है डेटा वगैरह के साथ मिक्स हो जाता है तो एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है। 1:3 1:4 तक भी मिला है। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।